पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हुमायूं मुगल सल्तनत के तख्त पे बैठता है और किस तरह वो गुजरात को भी मुगल सल्तनत में शामिल कर लेता है, लेकिन अपनी मेजॉरिटी सल्तनत वो शेरशाह सूरी के हाथों हार जाता है और किस तरह हर मुकाम पर उसके भाई उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो का लिंक हम लोगों ने ऊपर डाला हुआ है, यहाँ ऊपर जरूर देखिएगा। चले अब स्टार्ट करते हैं वहां से जहां हमने पिछली दफा वीडियो को रोका था। खैर, हुमायूं मौजूद है लाहौर में। इसका भाई कामरान मिर्जा और हिंदल मिर्जा इसके साथ लाहौर में मौजूद है। शेरशाह सूरी की फौजें पंजाब में आ चुकी हैं। ये सिरहिंद पंजाब में एक जगह है, वहां तक इसकी फौजें पहुंचती हैं। शेरशाह से इनके खत इनके एक्सचेंज होते हैं। ये शेरशाह को कहता है, भाई मैंने तुम्हें बंगाल दिया यार, तू वहां जा जाके काम चला अपना। शेरशाह से कहता है, पागल हो गया, मैंने तुम्हें काबुल दिया, तुम ये छोड़ो, जाओ यहाँ से, काबुल जाओ। तुम कहाँ हिंदुस्तान में आ गए, तुम उज्बेकिस्तान के लोग, काबुल वाबुल जाओ, उज्बेकिस्तान लोग चिल करो। अब हुमायूं को जो है वो अजीब लगता है, क्या चक्कर चल रहा है मेरे साथ, भाई मैं किंग हूं, मेरी इतनी हर जगह पे बेइज्जती होती आ रही है। इतने में कामरान मिर्जा है तो गद्दार, शुरू से गद्दार है, हर पॉइंट पे गद्दारी कर रहा है, यहां भी इसको लगता है गद्दारी करता हूं। ये क्या काम करता है, ये अपने भाई के खिलाफ जो है एक खत लिख देता है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को कहता है कि भाई मुझसे हाथ मिला लो, मैं हुमायूं को मार दूंगा, तुम जगह ले लो और हम तो जो मुगल सल्तनत को डिवाइड कर लेंगे। शेरशाह सूरी अब हर चीज जीत रहा है, उसको कामरान मिर्जा की क्या जरूरत, और वो अपने भाई को मारने को तैयार है, तो शेरशाह को पता है इसके साथ क्या करेगा। शेरशाह से खत लिखता है, पागल वागल है भाई, तुम्हें मैं नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद ही नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद के बगैर जीत रहा हूँ, तुम्हारी मदद का करूंगा क्या मैं। अब कामरान मिर्जा परेशान, मैं क्या करूं। जब ये खत वापस आता है, ये बात सारे के सारे लाहौर में मशहूर हो जाती है कि कामरान मिर्जा ने एक तरह से गद्दारी करने की कोशिश की हुमायूं के खिलाफ फिर से। अब यहाँ पे हुमायूं के जितने वजीर हैं वो हुमायूं से कहते हैं कि कामरान मिर्जा को कत्ल कर दो और एक मिसाल बना दो। लेकिन हुमायूं सॉफ्ट दिल का होता है, कहता है नहीं यार, मैं उसको कत्ल नहीं करूंगा। लोग पूछते हैं क्यों कत्ल नहीं करते, तो हुमायूं कहता है मुझे मेरे बाप ने मरते हुए एक बात बोली थी। बाबर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें मारने के लिए तलवार क्यों ना उठा लें, लेकिन तुम उनको माफ कर दे। तो मैं अपने बाप की बात पूरी कर रहा हूं, मैं उसको फिर से माफ कर दूं। खैर, अब हुमायूं को समझ आ चुका है कि सब उसके खिलाफ हैं। शेर शाह सूरी जो है वो सिरहिंद पे पहुंच गए, लाहौर कुछ टाइम में आ जाएगा। थोड़ा और रिट्रीट करने की कोशिश करता है। अब उसकी नजर पड़ती है सिंध, सिंध की तरफ आता है। सिंध में आता है तो एक थर्ड डेजर्ट की तरफ आता है। इसके साथ ही एक बादशाह वहां पे सिंध में होते हैं, जो होते हैं राव राठौर। वो पहले से इसकी दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ राव राठौर साहब जो है ये थोड़ा फिर जाते हैं, ये अलाय बन जाते हैं शेरशाह सूरी के। हुमायूं जब इनकी तरफ मदद के लिए हाथ उठाता है, कहता है बेटा तुम आओ, तुम्हें पकड़ के मैं शेरशाह सूरी को देता हूँ। हुमायूं की होती है हालत बुरी। हुमायूं बोलते क्या करूं। हुमायूं यहाँ से ही भागता है और भाग के अमरकोट की तरफ आता है। और अमरकोट वही जगह है जो आजकल सिंध में उमरकोट के नाम से मशहूर है। यहाँ हुमायूं आता है। यहाँ पे भी एक और बादशाह होते हैं, वो भी राजपूत होते हैं, राव होते हैं। यहाँ पर वो इसको सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर राजपूत घराने में हुमायूं के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है अकबर। अब कितनी आयरनी है, अकबर मुसलमान बाप का बेटा पैदा हो रहा है राजपूतों के घर। ये वही अकबर है जो आगे जाके मुसलमानों और राजपूतों को एक करता है और एक बहुत बड़ी मुगल एम्पायर बनाता है। लेकिन इसकी कहानी हम आगे जरूर सुनेंगे। खैर, अभी बात कर रहे हैं हुमायूं की। हुमायूं उमरकोट तक आता है, उमरकोट ही अमरकोट कह लें, अमरकोट तक आता है और अमरकोट में इसके यहाँ बच्चा पैदा होता है अकबर। इसकी बहुत ज्यादा ख्याल की जाती है और बहुत खुश होता है इन जो किंग हैं इनके साथ। लेकिन हुमायूं ने जाना होता है सिंध में नीचे की तरफ। अमीर जो होते हैं सिंध के, हुसैन उमरानी, इनसे बहुत ज्यादा हुमायूं की दोस्ती होती है और हुमायूं को उम्मीद होती है कि ये जरूर जरूर शायद मेरी मदद करेंगे। हुमायूं खैर जब यहां तक पहुंचता है, अमरकोट से निकलता है और हुसैन उमरानी की तरफ आता है, तो पहली दफा जिंदगी में हुमायूं किसी बंदे को सही जज करता है। हुसैन उमरानी वाकई हुमायूं की मदद करते हैं और हुमायूं को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, शाही गेस्ट बना के रखते हैं। हुमायूं जब यहाँ पे आता है तो जाके साइट सीइंग के लिए भी जाता है और जाके मतलब सारे के सारे अपने मसाइल बताता है। इस वक्त बहुत सारे जो सिंधी और बलोची कबाइल हैं वो हुमायूं के हक में डिक्लेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें रिंद हैं, मक्सी हैं। ये वो लोग हैं जो हुमायूं के साथ सपोर्ट में इसके साथ खड़े हो जाते हैं। हुमायूं यहां से निकलता है। अब निकल कर सोचता है कि मैंने किसी ना किसी तरह शेर खान से, शेरशाह सूरी से सब कुछ लेना जरूर है, क्योंकि शेरशाह सूरी अब लाहौर तक आ चुका है और शेरशाह सूरी ने एक तरह से मुगल एम्पायर को नीस्तो नाबूद कर दिया। मुगल एम्पायर के इंडिया में कोई एक तरह से नामो निशान भी नहीं है और सूरी एम्पायर आ चुकी है। हुमायूं के पास कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हुमायूं रूल कर रहा हो। हुमायूं सोचता है मैंने लेनी तो है। अब उसके पास वही आता है कि मेरे दो भाई हैं, भाइयों से मदद मांगता हूँ। हुमायूं सोचता है कि क्यों ना मैं कंधार की तरफ चला जाऊं, कंधार और काबुल की तरफ चला जाऊं। वो यहां से अपने मक्सी ट्राइब, जो सिंधी ट्राइब्स इसके हक में डिक्लेयर हुए हैं, उनको लेता है। 2000 घोड़ों पे इसके यहाँ ये लोग गंदम डालते हैं, ग्रेन डालते हैं और ये लोग निकल चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता कंधार की तरफ।
ताकि कंधार और काबुल में जाएं और भाइयों के साथ मिले और फिर आके सूरी एम्पायर के खिलाफ कुछ काम करना स्टार्ट करें। ये हुमायूं तकरीबन तकरीबन ये समझे यहां से हुमायूं निकल गया इंडिया से। अब हुमायूं तकरीबन तकरीबन भी 15 साल के एग्जाइल के बाद इंडिया में आएगा। जब भी आएगा 15 साल का एग्जाइल गुजारेगा, के बाद ही इंडिया में आएगा। खैर हुमायूं यहां से निकलता है, इसको इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे वापस आते हुए इंडिया में 15 साल लग जाएंगे। 15 साल, 15 साल कितना लंबा अरसा होता है। 15 साल तक हुमायूं के पास कोई सल्तनत मौजूद नहीं होगी। अब हुमायूं यहां से निकलता है, निकल के कंधार की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अब ये कंधार की तरफ जाता है तो उसके दोनों भाई, जो अब तक जी स्टोरी में हमने इसके दो भाइयों का जिक्र किया, कामरान मिर्जा और हिंदल मिर्जा, वो दोनों मौजूद होते हैं काबुल में। लेकिन जब वह कंधार के पास पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि कामरान मिर्जा ने हिंदल मिर्जा को एक तरीके से हाउस अरेस्ट किया, क्योंकि वो हुमायूं के हक में डिक्लेयर था। और हिंदल मिर्जा को कामरान मिर्जा कह रहा था कि जुम्मे का खुतबा दो कामरान मिर्जा के नाम में कि वो किंग है। लेकिन कामरान हिंदल मिर्जा ने बात करने से मना कर दिया। वो कहता था कि हुमायूं किंग है। तो हिंदल मिर्जा को कामरान मिर्जा ने हाउस अरेस्ट कर दिया। अब ये परेशान होता है, मैं क्या करूं। ये सोचता है कि मैं कंधार तो नहीं जा सकता, कंधार जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ये निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये जिस पॉइंट पे आ चुका है, यहाँ सामने है हिंदुकुश की पहाड़ियां। अब अगर हिंदुकुश की पहाड़ियां फलांगे तो फंसेगा, ना फलांगे तो फंसेगा। और इसके साथ मौजूद है इसका छोटा सा बच्चा अकबर, जो काफी सारे अंदाजों के हिसाब से भी 17 से 18 महीने का होता है। हुमायूं की कुछ समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं। हुमायूं अकबर को उसी जगह पे, अपनी बेगम को, अकबर को, कुछ कनीजों को उसी जगह पर छोड़ता है। वहां से निकलने की कोशिश करता है कि मैं हिंदुकुश माउंटेन्स की तरफ। अब ये हुमायूं क्यों छोड़ता है। मुगलों में एक चीज थी, कुछ भी हो ये बच्चों को हार्म नहीं करते, खास तौर पे अगर अपने ही खानदान के बच्चे हों तो ये इनको बड़ी ज्यादा इज्जत और एहतराम से रखते थे। तो हुमायूं के भी दिल में ये बात मौजूद थी कि कुछ भी हो मेरे भाई एटलीस्ट मेरे बच्चे को हार्म नहीं करेंगे। खैर हुमायूं हिंदुकुश माउंटेन्स को क्लाइम करता है और उस तरफ निकल जाता है। इतने में इसका तीसरा भाई अस्करी मिर्जा, वो जो डिक्लेयर है भी कामरान मिर्जा के साथ, फौज लेके आता है और आके देखता है कि हुमायूं भाग गया, लेकिन अपना बच्चा छोड़ गया। वो उसके बच्चे को लेता है और लेके चला जाता है। अस्करी मिर्जा हुमायूं के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पलवाता है। इसका जिक्र अकबर ने अपनी मशहूर किताब अकबरनामा में भी किया कि किस तरीके से लाड से इसकी परवरिश की जाती है। खैर हुमायूं भाग के कंधार की तरफ तो आता नहीं, हुमायूं भाग के निकल जाता है। अब हुमायूं को समझ नहीं आता मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अब इसके जहन में एक चीज आती है, इसके बाप के बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे ईरान की जो सफेद एम्पायर थी उसके साथ। ये बेसिकली शिया एम्पायर होती है। ये कहता है मैं क्यों ना पर्शिया चला जाऊं। ये पर्शिया जाता है। पर्शिया को उस वक्त तमास्प वन जो है वो रूल कर रहे हो। अब हुमायूं जब वहां पहुंचता है तो यहां भी इसकी जो एक तरीके से बंदे को जज करने की कैपेबिलिटी है वो भी इत्तेफाक से काम कर जाती है। तमास्प इसको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं, शाही गेस्ट को बनाते हैं और हुमायूं उनके साथ रहना स्टार्ट कर देता है। काफी अरसे तक हुमायूं उनके साथ रहता है। अब यहाँ पे हुमायूं वो काम करता है जो आगे मुगल सुल्तानत में, जो आगे मुगल सुल्तानत को डिफाइन करता है। अब तक जब बाबर आया था तो वो मुगल में मंगोलों को लेके आया था, मुगल सल्तनत में मंगोलों को लेके। हुमायूं जब यहाँ आता है तो हुमायूं यहाँ पे ईरानियन या पर्शियन इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनके लिटरेचर से, उनकी आर्ट से, गार्डन से इतना इंस्पायर्ड होता है कि वो अपने साथ उनके बंदे रखना स्टार्ट कर देता है। खैर यहाँ पे सफेद एम्पायर के जो किंग है, जो तमस वन है, तमस साहब इसको कहते हैं कि भाई तुम हो जाओ शिया। अब ये है सफेद एम्पायर है शिया और हुमायूं है मुस्लिम सुन्नी। इसको कहते हैं भाई तुम शिया हो जाओ। अब हुमायूं भी सोचो विचार में पड़ जाता है। कहता है अगर मैं शिया नहीं हूंगा तो ये मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, मैं शिया हो जाऊंगा मेरी बड़ी सपोर्ट करेंगे, और नहीं हुआ तो हो सकता है मेरी सपोर्ट तो करें, मुझे निकाले तो नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करें कि मैं किंगडम हासिल कर सकूं। और उन्होंने इतनी सपोर्ट भी की है तो क्यों ना मैं शिया हो जाऊं। इतनी असना में इसको पता चलता है कि इसके भाई कामरान मिर्जा ने तमैस वन को खत लिखा है और तमैस से कहते हैं कि मुझे हुमायूं दे दें जिंदा या मुर्दा। तो ये जो किंग है, ये पर्शियन जो शहनशाह बादशाह जो है, ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो नहीं कर सकता, मैं नहीं दे रहा हुमायूं को। हुमायूं को जब पता चलता है तो हुमायूं इस बात पे इतना खुश होता है, उसके बाद हुमायूं शियाइज्म की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अब हुमायूं को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि यार मुझे भी अपनी किंगडम करनी चाहिए। वो बात करता है किंग से, किंग इसको कुछ फौज देते हैं, अपनी ना अपनी कुछ फौज देते हैं, इसके पास बाकी कुछ सिंध के ट्राइब्स होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हमला करना स्टार्ट करता है। ये अभी मौजूद है हेरात में, जो हेरात आजकल अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन हेरात बेसिकली पर्शियन स्पीकिंग सिटी और वो ईरान के करीब उस पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। यह हेरात से कंधार की तरफ आता है, कंधार को जीतता है, अपनी फौज के साथ आता है, कंधार की तरफ आता है, कंधार को जीतता है। अब तक शेरशाह सूरी की एम्पायर में शेरशाह सूरी भी मर चुका है,
शेरशाह सूरी का बेटा बैठ चुका है, और बहुत सारी किताबों के हिसाब से इस वक्त तक शेरशाह सूरी का बेटा भी ऑलमोस्ट मरने के करीब करीब था। तो हुमायूं को इस बात का पता है कि शेरशाह सूरी की एम्पायर कमजोर होती जा रही है, काफी अरसा इसको गुजर चुका है। हुमायूं के कंधार पे हमला करता है, कंधार पे कब्जा करता है, कंधार की सिटी को सैक करता है। यहाँ इसके कब्जे में आता है इसका अपना भाई अस्करी मिर्जा, वही अस्करी मिर्जा जो उसको सारे के सारे पहले छीन के लेके गया था। और इतने सालों के बाद ये वापस से मिलता है अकबर से, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक इमोशनल सीन होता है अकबर से वापस मिलना। खैर यहाँ भी अस्करी मिर्जा को पकड़ता है, लेकिन अस्करी मिर्जा को मारता नहीं। उसके जहन में वही आता है अपने बाप की बात। ये कहता है चलो अस्करी मिर्जा को मारता नहीं मैं, और अस्करी मिर्जा से पूछे तो मैं क्या करना है। अस्करी मिर्जा कहता है मुझे हज करना है। ये अस्करी मिर्जा को हज पे भेज देता है। अल्लाह का करना होता है, अस्करी मिर्जा रास्ते में ही हज करते करते मर जाता है। अब हुमायूं कंधार तो आ चुका है, हुमायूं आगे फिर ऑफेंसिव की तरफ जाता है। यहाँ इसके साथ इसका भाई, इसको कंधार में अपना भाई हिंदल मिर्जा भी वापस मिल जाता है। हिंदल के साथ ये जाके वापस से काबुल की तरफ अटैक करता है, काबुल की सिटी को भी सैक कर देता है। लेकिन इस जंग में हिंदल इसके लिए लड़ते लड़ते मर जाता है। अब हुमायूं के दो भाई ऑलमोस्ट मर चुके, कामरान ओ अस्करी मिर्जा इस वक्त हज के रास्ते पर है, और हिंदल यहाँ पे मौत की घाट उतर चुके। इतने में हुमायूं जो है कामरान मिर्जा को भी पकड़ लेते हैं। फिर इसके जहन में आता है मारूंगा तो मैं नहीं। हुमायूं बहुत सॉफ्ट दिल का आदमी होता है। अच्छा, ये बड़े आराम से कंधार को, काबुल को सैक जो करता है ना, वो अपनी इस नरम दिली की वजह से करता है। तो हुमायूं एक बहुत सॉफ्ट किंग होता है, बड़ा अच्छा किंग होता है, अवाम के लिए बहुत अच्छा किंग होता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि हुमायूं और अकबर ये दो सबसे अच्छे किंग थे अवाम के लिए, तो गलत बात नहीं होगी मुगल एम्पायर में। खैर हुमायूं बहुत ज्यादा सॉफ्ट किंग होता है, तो लेकिन इसके भाई बहुत जालिम होते हैं। तो अवाम जब ये हुमायूं आने लगता है तो इतनी ज्यादा ना फौज रिटेलिएशन शो करती है, अवाम भी बड़ी खुशी खुशी इसको लेती है। और कंधार से लेके काबुल के दरमियान जितने भी टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स और किले, ये बड़े आराम से उसको ओपन मिलते हैं और ये कब्जा करते हुए आ जाता है। काबुल पहुंचता है, काबुल में भी यही होता है कि मेजोरिटी फौज जो है अस्करी मिर्जा, वो कामरान मिर्जा तंग आ चुकी होती है। वो बोलते हैं अब जाए मरे ये आदमी। कामरान मिर्जा को खैर हुमायूं पकड़ता है, हुमायूं कामरान मिर्जा को कैद में रखता है और उसे जबरदस्ती हज पे भेज देता है। अल्लाह का करना ये भी हज पे आते थे, मर जाता है, लेकिन ये मरता है हुमायूं के बाद, इतने आराम से नहीं मरता। हज का रास्ता भी ठीठा लंबा होता है। खैर अब हुमायूं के जहन में आता है अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस से आके अपनी जगह पे कब्जा करता हूँ। अब ये जब वापस आने लगता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि अब तक जो सूरी एम्पायर है, सूरी एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। तो हुमायूं जल्दी 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 कब्जा करना स्टार्ट करता है। अब हुमायूं जब आना स्टार्ट करता है तो वो सूरी एम्पायर भी बेसिकली, ये सूरी भी जो होते हैं बहुत ज्यादा जालिम होते हैं, सिर्फ किस्म के लोग होते हैं। बेशक ये काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लेके आए होते हैं बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, लेकिन ये इटसेल्फ जो होते हैं बहुत जालिम किस्म के लोग होते हैं, लोगों को छोटी छोटी बातों में मार देते हैं। हुमायूं जो कब्जा करना स्टार्ट करता है तो लाहौर तक सारी की सारी जगह इसको एक तरह से ओपन मिलती है, लोग इसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। लाहौर पहुंचता है, पहली जंग होती है, हुमायूं यहाँ पे जीतता है। फिर आगे आता है, लाहौर से लेकर दिल्ली तक इसको सारी की सारी जगह जो आहिस्ता 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 ओपन मिलती है। ये आता है, सूरी एम्पायर को सैक करता है, सूरी किंग को मारता है, और हुमायूं इवेंचुअली यहाँ पे दिल्ली के सल्तनत पे बैठ जाता है। और फिर आगे जाके वापस से कुछ हिस्सा आगरा का करते हैं, कुछ गुजरात का करते हैं, और हुमायूं वापस से अपनी मुगल एम्पायर को इवेंचुअली बना लेता है। ये टोटल 15 साल बाद है जब हुमायूं को इंडिया से निकाला था सूरियों ने। तो 15 साल सूरी एम्पायर रहती है, 15 साल के बाद हुमायूं आके वापस से मुगल एम्पायर की बुनियाद रख देता है। खैर अब हुमायूं मुगल एम्पायर की बुनियाद रखता है, चीजें इससे होने लग जाती हैं। ये काफी सारे पर्शियन लोगों को लेके आया होता है, और फारसी जबान जो है यहाँ पे मुगल आके लेके आना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। इंडिया में फारसी जबान भी आनी स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ जो पर्शियन आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, गार्डन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक तरह से दिल्ली की जो शान है, जो अब शान है, वो शान आहिस्ता आहिस्ता बनानी स्टार्ट कर देता है। वो शान जो हर कोई अब देखने के लिए आता है, मतलब ताजमहल टाइप चीजें, वो सारी की सारी वो चीजें जो ऑब्वियसली ताजमहल तो आगरा में, लेकिन इस टाइप की चीजें आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो जाती है। खैर इसी दौरान इनका कुछ चल रहा होता है कि हुमायूं की एक आदत होती है कि जब भी अजान होती है, ये अजान सुन के फौरन सजदे में गिर जाता है। तो अब यही चीज इसकी मौत की वजह बनती है। अब एक दिन होता क्या है कि हुमायूं जो है अपनी छत पे खड़ा होता है, तो सीढ़ियां उतर रहा होता है, इतने में अजान की आवाज आती है। अब हुमायूं आओ देखो ना ताओ फौरन सजदे में गिर जाता है, उसको एहसास नहीं होता मैं सीढ़ियों पर, वो सीढ़ियों से रो के गिरता है और वो इस चक्कर में मर जाता है। लेकिन जब तक हुमायूं मरता है उस वक्त तक हुमायूं ने मुगल एम्पायर को वापस से रीस्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से फिर से रीस्टैब्लिश कर चुका होता है। हुमायूं मरता है, हुमायूं को दफनाया जाता है, तो इसका बेटा पहले इसको एक जगह पे दफनाता है, फिर इसका बेटा इसको ले जाके अगली जगह पे दफनाता है, और ले जाके इवेंचुअली अब हुमायूं जो है वो पुराना किला में दफन है। खैर एक और बात इस दौरान होती है, हुमायूं की अगर जंगों की बात करें, जिस तरह हुमायूं ने जंगें ली, हुमायूं को एक बंदा मिलता है बहराम खान। बहराम खान इसके साथ मौजूद होता है काफी टाइम से। बहराम इसका जनरल बन जाता है, और बहराम का जिक्र से मैं इसलिए कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और आगे अकबर की कहानी में भी बहराम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
तो आगे की कहानी के लिंक के लिए भी मैं थोड़ा-सा जो बहराम का ज़िक्र कर रहा हूँ कि बहराम की इंटेलिजेंस किस तरह से। बहराम जो है ये सूरियों को जो हराता है, ये सूरियों को ऑफेंसिव और डिफेंसिव जंग में हराता है। ये पहले जाके सूरियों पे ऑफेंसिवली अटैक करता है। सूरियों के समझ सूर्य एकदम परेशान हो जाता है। ये फिर एकदम पीछे डिफेंसिव हो जाता है। सूर्यों को लगता है भाग गया। जब सूर्य इस पे अटैक करते हैं, ये फिर से उनको कुचलता हुआ निकल जाता है। और इस तरह ये सूर्य एम्पायर में बहुत ज़्यादा कोहराम बर्पा कर देता है। खैर, बहराम की भी कहानी थोड़ी बहुत हम अगली बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थी हुमायूं के बारे में और ये हमने आपको कहानी सुनाई पूरी हुमायूं की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है हमने गलत बताई और आपको उसके बारे में सही पता है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।